बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम में हृदय को दर्शाया है। वह कहते हैं कि हम दीवानों की मतलब हम मस्त रहने वाले लोगों की हस्ती ही अनोखी है। क्या हस्ती मतलब हम दीवाने लोग जो हैं, मस्त रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अनोखी हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, हम कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहते हैं। आज हम यहाँ हैं तो कल हम कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हमको किसी बात की फिक्र नहीं है, किसी बात की चिंता हमको नहीं है, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, बस धूल उड़ाते हुए मस्ती का आलम अपने साथ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम जहाँ भी अब जाते हैं, हम इतना प्रेम लुटाते हैं लोगों में, इतनी प्रसन्नता लुटाते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर उल्लास छा जाता है, मस्ती छा जाती है, खुशियाँ छा जाती हैं। और जब हम जाने लगते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम एक जगह टिक कर नहीं रहते, जब हम वहाँ से जाने लगते हैं तो लोगों के हृदय में दुख उमड़ उठता है और लोग कहते रहते हैं, अरे तुम कैसे आए, अभी अभी तो तुम आए हो और अभी अभी चल भी दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और वे कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि किस ओर जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। बस जहाँ भी मस्त रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। बस जहाँ जहाँ ले जाए तकदीर वहाँ वे चल पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं, हमसे ये मत पूछो कि किस ओर चले, कि तुम्हें कहाँ जाना है, बस हमें चलना है, इसीलिए हम चलते जाते हैं। क्योंकि जिंदगी का काम ही क्या है, चलना है। जिंदगी कहीं भी एक जगह पे रुककर नहीं रहती, हमेशा वो आगे ही चलती रहती है। इसलिए वे कहते हैं कि बस निरंतर हमें चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं। हमसे ये मत पूछो कि तुम किस ओर चले जा रहे हो, जग से उसका कुछ लिए चले। जग में जितनी भी अच्छी बातें हैं, संसार में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया है और हम भी अपने कुछ अपनी अच्छाई भी संसार को बांटते हुए साथ साथ चले हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भास से पिए चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जिन लोगों के भी साथ जाते हैं उनसे उनका सुख दुख बांटते हैं, अपने मन की हम कुछ दो बातें उनसे कहते हैं और उनके भी दुख दर्द दुख सुख सारे उनके सुनते हैं। लोगों के दुख में कुछ हंसते हैं, लोगों के सुख में कुछ हंसते हैं और लोगों का जो दुख होता है उसको सुन करके हम कुछ रो भी लेते हैं। लोगों का जो दुख सुख है हम उसको छक कर बांट लेते हैं और दुख और सुख में दोनों में एक ही भाव से हम चलते हैं। जैसे कि दुख में बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है और सुख में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है। इसलिए हम एक सा भाव समभाव लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कभी सुख होता है जिंदगी में, कभी दुख होता है, हमेशा एक सा भाव कभी भी जिंदगी में बना नहीं रहता है। कभी भी वे कहते हैं कि हमें अपने मन में, कवि का कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी दुख से बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए और सुख से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को छोटा ही समझने लगें और अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्वान्वित हो जाएं। एक भाव समभाव से हम आगे बढ़ें और दूसरों के दुख सुख को बांटें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया क्या है, आज दुनिया में सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, कार है, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों के दिल में एक किसी चीज़ की कमी है, तो दूसरों के प्रति प्यार के भाव की कमी आ गई है। आज भाई भाई के लिए वो प्यार नहीं रखता,
पड़ोसी पड़ोसी के लिए वो प्यार का भाव नहीं रखता है। उनकी जगह क्या क्या भावनाएं, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, जाने क्या क्या भावनाएं आ गई हैं। तो भिखमंगे मतलब कंगाल हो गई है। आजकल की दुनिया जो है ये प्रेम से क्या हो गई है, कंगाल हो गई है। इसके दिल में प्रेम नहीं बचा है। फिर भी हम ऐसी दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, खुले भाव से हम ऐसी दुनिया को भी प्यार से भरने के लिए चले हैं। जब कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, तो हम उस असफलता का भार भी किसी दूसरे पर नहीं डालते। हम उस असफलता का भार भी अपने, देखो हमें कभी भी कोई गलती हो जाए, माना कुछ हमसे गलती हो जाए, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे उसने ऐसा किया था तब ऐसा हुआ। हमने कुछ गलती की है, हमसे कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए ये हमारा काम नहीं बना। हमें ये भाव रखना चाहिए। तो ये कहते हैं यदि हम कभी असफल भी हो जाते हैं तो हम असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, न कि असफलता की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं। अपने हृदय में हम असफलता का खुद के लिए अपना भार लेकर के चलते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बदेते स्वयं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने पूरे संसार को, पूरी वसुधा को एक कुटुंब मान लिया है, एक परिवार मान लिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना कवि के हृदय में आ गई है। जब सारे संसार को ही कवि ने अपना परिवार मान लिया है, तो उसके लिए अब अपना कौन है, पराया कौन है, सभी अपने हैं। तो वे कहते हैं यहाँ पर जो दुनिया में रुक रहे हैं, रुके हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को भी वो दुआ देते हैं कि वे सभी आबाद रहें। हमने कुछ बंधन, हमने अपने को संसार के कुछ बंधनों में जो बांध लिया था, उस बंधने में भी हमने खुद ही उस बंधन को बांधा था, और अभी हम उन सारे बंधनों को तोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। ठीक है, तो एक बार कविता दोबारा रिपीट कर देते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।